एक ऐसी लड़की जो दुनिया की सबसे छोटी हाइट वाली लड़की है। और क्या आपको अब तक की दुनिया की सबसे महंगी शर्ट के बारे में पता है? अरे बाप रे, इस वीडियो में दिख रहा स्टैचू ऐसे कैसे हो रहा है? मैं आपको इंडिया के बारे में एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जिसको सुन के आपको मजा आ जाएगा, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, अभी जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है, यह है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वुमेन। इनका नाम है ज्योति अमगे। उन्हें आपने कई बार देखा होगा और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड भी करती है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वुमेन की, वो भी साल 2011 से। पर इनको असली फेम और पहचान मिली टिकटॉक से। इन्हें लोग टिकटॉक पे देखना काफी पसंद करते थे क्योंकि इनकी छोटी हाइट की वजह से ये लोगों को काफी क्यूट लगती थी। उसके बाद लोगों को ये पता चला कि दुनिया की सबसे छोटी महिला का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करती है ये। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी शर्ट कौन सी है? शायद आप कोई ब्रांड के बारे में सोचोगे या ऐसे कुछ नाम लोगे, पर असलियत आपको चौंका देगी। ये जो आपको शर्ट दिख रही है, ये गोल्ड प्लेटेड नहीं बल्कि पूरे 22 कैरेट रियल गोल्ड की है। और इसका जो बटन है वो क्रिस्टल का है, यानी एक बटन मिल भी जाए फिर भी हमारा काम हो जाएगा। और अगर अब इसकी प्राइस की बात करें तो ये है $2,50,000 का। क्यों चौंक गए और दत्ता फूक गए? यानी ये आदमी ये शर्ट रेगुलर नहीं पहनता, पर जब भी ये पहनता है तब अपनी सिक्योरिटी डबल कर देता है ताकि शर्ट के लिए कोई इस पे हमला ना कर दे। वीडियो में जब तक एक कमाल की क्लिप जो दिमाग ना हिला दे तो वीडियो का मजा ही नहीं आता। तो इसलिए फैक्ट नंबर 13। जरा अपनी नजर गौर से डालो स्टैचू पे। ये बिल्कुल नॉर्मल स्टैचू ही दिख रही है जो स्टोन से बना हो, पर अब देखो क्यों है ना कमाल का वीडियो। ये जो स्कल्पचर है ये बना था पेपर से, और पेपर को कंप्रेस और फोल्ड करके ये स्टैचू बनाया गया था और फिर ऐसा कलर किया गया कि ये स्टोन जैसा दिखे, और फिर पब्लिक के सामने इस तरीके से इसको खोल के पब्लिक को एंटरटेन करते हैं। फैक्ट नंबर 12। वोट देने के लिए हम सबके एरिया में बूथ लगाई जाती है जहां वो जाके वोट दे सके। पर क्या कभी आपने सुना है कि गवर्नमेंट ने बस एक आदमी के लिए बूथ बनाया हो? नहीं सुना होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ महानत भरतदास के बारे में। ये गुजरात के गिर से अकेले आदमी है जो वोट करते हैं, वो भी 2004 से। और जिसे वो वोट करते हैं वही वहाँ के लीडर बनते हैं, इसलिए इनके लिए खास वहाँ वोट बूथ लगाया जाता है। फैक्ट नंबर 11। कुंभ मेले को अगर सबसे पुराना और इंडिया का सबसे बिगेस्ट गैदरिंग भी कहा जाए तो मैं गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि साल 2011 में कुंभ मेले ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था बिगेस्ट गैदरिंग इन द वर्ल्ड का, क्योंकि उसी साल कुंभ मेले में 75 मिलियन भक्त मौजूद थे। और ये जो फोटो आपको दिख रही है ये भी कुंभ मेले की है, और साल 2011 में ये फोटो स्पेस से ली गई थी इतनी बड़ी गैदरिंग होने की वजह से। फैक्ट नंबर 10। अगर लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क की बात की जाए तो इंडिया उसमें नंबर 1 पे आएगा, क्योंकि इंडिया के पास 1,55,015 से भी ज्यादा पोस्टल ऑफिस है, यानी एक पोस्ट ऑफिस 7,000 लोगों को सर्व करता है। और श्रीनगर में सही जगह न मिलने की वजह से गवर्नमेंट ने पोस्टल ऑफिस बोर्ड पे ही बना दिया, और ये बोर्ड पूरे दिन दोनों किनारों की तरफ आती जाती रहती है ताकि दोनों साइड के लोग इस पोस्ट ऑफिस का यूज कर पाए। और ये पोस्ट ऑफिस बना था अगस्त 2011 में। फैक्ट नंबर 9। आपको एंजेलिना जॉली के बारे में तो पता ही होगा क्योंकि ये है ही बहुत बड़ी स्टार, पर क्या आपको पता है कि जब उनका पहला बायोलॉजिकल चाइल्ड हुआ था तब उन्होंने उसकी पहली फोटो $14 मिलियन में बेची थी। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि उन्होंने उसमें से एक भी पैनी अपने पास नहीं रखी, सब उन्होंने चैरिटी और अफ्रीका के बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए डोनेशन में दे दी। फैक्ट नंबर 8। अगर मैं आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर के बारे में पूछूं तो आप कहोगे खली, जॉन सेना वगैरह वगैरह, पर इंडिया में जो एक गामा है उन्होंने आज तक एक भी लड़ाई नहीं हारी और इंडिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था। पर आजादी के बाद वो पाकिस्तान चले गए और रेसलिंग भी छोड़ दी। इनका रियल नेम गामा नहीं था, इनका नाम था गुलाम मोहम्मद, पर इनके कमाल के काम के लिए लोग इन्हें ग्रेट गामा भी कहते थे। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि क्रोकोडाइल भी वेज हो सकते हैं तो आप शायद मुझ पे यकीन नहीं करोगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे साइंटिस्ट को भी नहीं हुआ था, पर मिलिए बाबिया से। ये इस दुनिया की अब तक की एक लौती ऐसी क्रोकोडाइल है जिसने आज तक नॉनवेज नहीं खाया, और ये बस वेज ही खाती है। और ये रहती है केरला के मंदिर में, और ये बस 2 बार दिन में खाती है, एक सुबह आरती के बाद और एक शाम को आरती के बाद, और वो भी बस प्रसाद। वाह, इस क्रोकोडाइल की भक्ति के लिए इसको सैल्यूट करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 6। केक खाने में तो काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं, और कुछ केक को लेकर इतना ऑब्सेस होते हैं कि ये केक्स पे अपना फेस ही बनाते हैं। जैसे इसे देखिए, ये है नटाली, जो कि इतना रियलिस्टिक केक बनाती है कि आप चौंक जाओगे। और तो और इनके अब्राहम लिंकन वाले केक के बाद इतनी फेमस हुई कि इन्हें 5TV18 पर अपना खुद का शो मिल गया जिसका नाम है टेक्सास केक हाउस, जहाँ पे ये काफी रियलिस्टिक केक बनाती है। फैक्ट नंबर 5। आपने ब्लू कलर के पिकॉक्स तो कई बार देखे होंगे और कुछ बार व्हाइट भी, पर क्या आपने कभी ऐसे पिकॉक देखे हैं? ये व्हाइट भी है और ब्लू भी, क्योंकि क्रॉस बर्ड है दोनों के बीच, और ये काफी ज्यादा रेयर होते हैं क्योंकि नेचुरली ब्लू और व्हाइट पिकॉक कभी नहीं मिलते। फैक्ट नंबर 4। अगर आप अपनी वाइफ के साथ कभी शॉपिंग पे जाते हो तो कुछ लो या ना लो, पर पूरे मॉल घूमने के बाद बोर जरूर हो जाते हो, और आप इसका कुछ कर भी नहीं सकते। पर मुझे लगता है कि चाइना के लोग कुछ ज्यादा ही बोर हो गए थे, क्योंकि चाइना के कुछ मॉल्स में हस्बैंड स्टोरेज रूम भी मिलते हैं जहां आप अपने हस्बैंड को रख सकते हो जब तक आप शॉपिंग ना कर लो। इस रूम के अंदर आपको काफी गेम्स मिल जाएंगी, जैसे रूबिक क्यूब, कैरम, चेस, और यहाँ तक कि
कि PS4 भी, ताकि आप बिल्कुल भी बोर ना हो। तो कौन कौन जाना चाहता है यहाँ, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है इस दुनिया की सबसे ज्यादा आइलैंड वाली कंट्री कौन सी है? वो है स्वीडन। पर अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर कितने आइलैंड होंगे। क्या कहते हो, 100, 200, 1000? जी नहीं, सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। स्वीडन के पास 2,21,350 आइलैंड है और इनमें से बस 5% में ही लोग रहते हैं और बाकी सब आइलैंड अनडिस्कवर्ड है। फैक्ट नंबर 2, अगर मैं नाम लूं 2 किलो काजू कतली का, तो भी आपको ये महंगा लग रहा होगा क्योंकि ये स्वीट्स महंगी आती हैं। पर एक्सोटिका स्वीट्स के सामने काजू कतली दूर दूर तक नहीं दिखेगी। ये जो इंडिया के स्वीट्स है एक्सोटिका, ये इंडिया की सबसे महंगी स्वीट्स में से एक है। इनका प्राइस है 50,000 रुपए और वो भी बस 1 kg का। और कहने में ये इंडियन है, पर इसमें यूज होने वाली शुगर भी दूसरी कंट्री से आती है। बस गोल्ड लीफ को छोड़ के इसके मोस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स आउट ऑफ इंडिया से ही आते हैं और यही रीजन है कि इसका प्राइस है 50,000 रुपए। पहले तो बस आईफोन के लिए, अब लगता है कि स्वीट्स के लिए भी किडनी बेचनी पड़ेगी। फैक्ट नंबर 1, इंडिया को पहले सोने की चिड़िया मानी जाती थी, पर सोने की नहीं, इंडिया तो हीरे की भी चिड़िया थी, क्योंकि पहले इंडिया ही ऐसी कंट्री थी जहाँ डायमंड मिलता था और दूसरे कोई भी कंट्री को डायमंड कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कुछ पता नहीं था। और 18वीं सेंचुरी तक इंडिया ही डायमंड एक्सपोर्ट करती थी गुंटूर और कृष्णा रिवर डेल्टा से। और फिर 18वीं सेंचुरी में भी ब्राजील में भी डायमंड्स मिले और फिर ऐसे कई कंट्रीज थी जो डायमंड को ढूंढने और बेचने में लगे। अगर आपको ये फैक्ट के बारे में पता नहीं था तो ये वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। और दोस्तों अगर आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हो और वहां पे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो हमें आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।